Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying computer software. In the previous lecture, we have studied operating system software, application software and utility software. In this lecture, we will study language translator software and computer languages. Now start the lecture and understand what is language translator software. See, computer is an electronic device which can understand machine language or binary language, but to use computer to operate computer and to have graphical user interface, operating systems are written or created in assembly language. Also different application software are written or created in high level language so that user can understand the application software easily. But computer is an electronic device, therefore computer cannot understand high level language or assembly language. Therefore a special software which is used to convert high level language code into binary language code is known as translator software. तो यदि ये MCQs के रूप में पूछा जाए तो आप आसानी से इसको MCQ के रूप में जो है बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर होता है, राइट? तो इट इज वेरी इजी, राइट? द लैंग्वेज सॉफ्टवेयर इज अ स्पेशल translator system that is used for converting a program written in high level language into machine language, because computer can execute and computer can run a program written in machine language, but generally operating systems are written in assembly language, whereas software applications are written in high level language. और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है? सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है. तो ये भी आप MCQ के लिए जो है याद रखेंगे, राइट? द प्रोग्राम विच इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज, तो उसको ही क्या कहते हैं? सोर्स प्रोग्राम कहते हैं. नाउ दिस सोर्स प्रोग्राम और दिस हाई लेवल लैंग्वेज कोड इज converted into machine language by language translator software, right? और ये आप यहाँ पर जनरली MCQ के लिए आप याद रखेंगे. तो जनरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं आर रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, वेयर आर एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस. नाउ देयर आर 3 types of translator software, right? So types of language translator software. The first is assembler, and assembler which converts the assembly language into low level language, right? low level language or machine language. Then क्या हो जाएगा यहाँ पर? कंपाइलर हो जाएगा, right? So compiler converts the high level language code into low level language code, राइट? और यहाँ पर इंटरप्रेटर इज आल्सो द लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू लो लेवल लैंग्वेज कोड. बट इन तीनों में अंतर क्या होता है? देखिए यहाँ पर तो आपको सीधा अंतर पता होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जनरली असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और उनको लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट है वो असेंबलर के द्वारा किया जाता है. और यहाँ पर जो कंपाइलर है, कंपाइलर, इसको कंपाइलर नेम क्यों दिया गया है? बिकॉज दिस सॉफ्टवेयर, राइट, दिस सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम एट वंस, विच मीन्स ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करके एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कंपाइलर कहा जाता है. वेयर एज आप जनरली जानते होंगे कि किसी भी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना मतलब लाइन बाय लाइन उसका मीनिंग समझना. वैसे यहाँ पर इंटरप्रेटर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि सोर्स प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, और लाइन बाय लाइन क्या करता है? कन्वर्ट करता है. इनसे MPPSC प्रीलिम्स में डिफरेंट जो है MCQs के रूप में जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टडी वन बाय वन. फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? असेंबलर हो जाएगा, राइट? सो एन असेंबलर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड, और जनरली असेंबली लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जो है राइट किया जाता है.
असेंबलर इज प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज यूज्ड टू ऑपरेट द कंप्यूटर, राइट, और इसीलिए कंप्यूटर को जब भी आप परचेज करेंगे तो वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी के द्वारा ही आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो एन असेंबलर सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज code and it is provided by the computer manufacturer company, right, and it depends on the hardware and processor of the computer, right. It is slow in removing the error। अब जो प्रोग्राम में जो एरर होती है उनको रिमूव करने में असेंबलर क्या होता है, स्लो होता है। सो इट इज स्लो इन रिमूविंग द एरर बट इट टेक्स लेस टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड इट डज नॉट कन्वर्ट द इंटायर कोड एट अ सिंगल लाइन। हमेशा ध्यान रखना केवल और केवल जो जो कंपाइलर होता है, राइट, वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एट अ वंस टाइम में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और ये जो है ये भी सिंगल टाइम में कन्वर्ट नहीं करता है। तो असेंबलर डज नॉट कन्वर्ट द एंटायर कोड एट सिंगल टाइम। एंड इसके कितने फेजेस होते हैं? तो देयर आर 2 phases ऑफ एन असेंबलर, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। एंड जो असेंबलर का इनपुट होता है वो क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज कोड होता है। तो असेंबलर का इनपुट होता है असेंबली लैंग्वेज कोड, जिसको वो कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोड में। और इसके डिफरेंट टाइप्स देखें तो एक होता है वन पास असेंबलर और लीड एंड गो असेंबलर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? सी, कंपाइलर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स high level programming code into machine language code and it converts the entire program at once, इसीलिए इसको कंपाइलर नाम दिया गया है। So this software converts the entire program at once, therefore it is known as compiler। इसका सोर्स क्या होता है? तो it inputs the source code या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ही इनपुट के रूप में यूज किया जाता है और इसका आउटपुट क्या होता है, निमोनिक वर्जन या निमोनिक वर्जन ऑफ मशीन कोड होता है, राइट। यहां पर अगर हम देखें तो इट पॉइंट्स आउट ऑल द एरर्स ऑफ द प्रोग्राम एट वंस, राइट, चूंकि राइट दिस कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम एट वंस, देयरफॉर इट पॉइंट्स आउट ऑल द एरर्स ऑफ द प्रोग्राम एट वंस। और साथ ही साथ जो एरर्स होती हैं वो फास्ट तरीके से रिमूव की जाती हैं, बट इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू एडिट। क्यों? क्योंकि इट विल कन्वर्ट द एंटायर प्रोग्राम एट वंस, देन ये सारी की सारी जो एरर्स हैं उनको एक साथ ही क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा, देयरफॉर इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू एडिट। स्पेशली अगर हम यहाँ पर एक और अंतर समझें तो कंपाइलर एडिट्स द प्रोग्राम बट कंपाइलर डज नॉट एग्जीक्यूट इट, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाइलर हो जाएंगे, क्रॉस कंपाइलर, बूटस्ट्रैप कंपाइलर, डी कंपाइलर हो जाएगा एंड सोर्स टू सोर्स कंपाइलर हो जाएगा। एंड देयर आर 7 phases ऑफ द कंपाइलर, राइट। तो असेंबलर के कितने फेजेस होते हैं? 2 phases होते हैं, राइट। सो देयर आर ओनली 2 phases ऑफ एन असेंबलर, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज, वेयर एज जो कंपाइलर है उसके 7 phases होते हैं, राइट। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेंबलर में हो जाएगा वन पास असेंबलर एंड लोड एंड गो असेंबलर। यहाँ से भी एमसीक्यूज बन सकता है। और जो कंपाइलर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसमें क्रॉस कंपाइलर हो जाएगा, बूटस्ट्रैप कंपाइलर हो जाएगा, डीकंपाइलर हो जाएगा और सोर्स टू सोर्स क्या हो जाएगा, कंपाइलर हो जाएगा। यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है कि विच इज नॉट द टाइप ऑफ कंपाइलर, क्रॉस कंपाइलर, बूटस्ट्रैप कंपाइलर, राइट, डीकंपाइलर, और यहाँ से दे सकते हैं वन पास कंपाइलर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वन पास कंपाइलर, क्योंकि वन पास असेंबलर होता है, लीड एंड गो असेंबलर होता है, वेयर एज क्रॉस, बूटस्ट्रैप, डीकंपाइलर और सोर्स टू सोर्स क्या होते हैं, कंपाइलर के डिफरेंट टाइप होते हैं। नाउ क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटर हो जाएगा। सो इंटरप्रेटर इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड इनटू मशीन लैंग्वेज एंड इट कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, right? So it converts the program line by line, therefore it is known as interpreter. It also executes the program, right? अगर हम देखें तो जो assembler है, assembler can execute the program, interpreter can execute the program, तो it also executes the program. इसकी स्पेशलिटी क्या है
कि इंटरप्रेटर पॉइंट्स आउट मिस्टेक वन बाय वन, क्योंकि दिस इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, इसीलिए इट पॉइंट्स आउट मिस्टेक वन बाय वन and moves forward only after these errors are removed. It is fast in removing the errors, right, and it takes long time to edit. Now we will study computer languages, right? Computer is an electronic device which can understand machine language or binary language, राइट बट ये जो बाइनरी लैंग्वेज होती है इसमें प्रोग्राम को 0 और 1 के फॉर्म में क्या किया जाता है, लिखा जाता है, राइट. देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू राइट द प्रोग्राम इन बाइनरी लैंग्वेज. देयरफॉर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उनको क्रिएट करने के लिए, राइट करने के लिए ही अदर लैंग्वेजेस को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, इवॉल्व किया गया है. तो हम पूरा क्रोनोलॉजी के साथ में इसको वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे और यहाँ से चाहे MPPSC प्रीलिम्स हो या अदर एग्जाम्स हो, उनमें कई प्रकार के MCQs पूछे जाते हैं. तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं, द लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड मेनली इन 2-3. द फर्स्ट क्या हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज. तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज हो जाएगा विच कैन बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर इटसेल्फ. देन सेकेंड क्या हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज हो जाएगा, राइट, इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिटन. एंड थर्ड इज हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा इन विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर रिटन. Let's study one by one. The first is machine language. So the language which is written in the form of binary digits 0 or 1. So the language which is written in binary digit 0 or 1 is known as machine language and it is a low level language. और चूंकि ये बाइनरी डिजिट में लिखी जाती है, therefore no translator software is required for its implementation because it is already in binary form. इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही फास्ट होती है. कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम वेरी फास्ट, बट इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर द प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज एंड देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स एंड इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्रूव इट. साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है. ये MCQs के रूप में पूछा जा सकता है कि द विच लैंग्वेज इज नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, आंसर वुड बी मशीन लैंग्वेज. देन सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज हो जाएगा. असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो अ लो लैंग्वेज एंड इन दिस अ न्यूमेरिक कोड, राइट, मेड अप ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स इज यूज्ड, राइट. जो मशीन लैंग्वेज है उसको बाइनरी फॉर्म में जो है राइट किया जाता है, बट इन असेंबली लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड मेड अप ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स इज यूज्ड एंड दिस असेंबली लैंग्वेज इज यूज्ड टू राइट द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये एक लो लेवल क्या होती है, लैंग्वेज होती है एंड ये लो लेवल में जो कोड लिखा जाता है, राइट. सो द code which is written in assembly language can be converted into machine language by an assembler or it is close to colloquial language. मतलब जो आम बोलचाल की भाषा होती है ये इसकी क्या होती है, क्लोज होती है. फॉर एन एग्जाम्पल इन दिस फॉर एडिशन add ADD is used and for subtraction SUV is used, right, and it depends on the computer hardware. और जो असेंबली लैंग्वेज है दिस इज नोन एज अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सॉरी सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज. नाउ थर्ड इज हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज को ही थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी बोला जाता है. तो हाई लेवल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एंड इट इज क्लोज टू द लैंग्वेज विच इज स्पोकन एंड रिटन बाय अस, राइट. तो हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है which is close to the language used in speaking and writing. Therefore this is easy to learn, right. और इसमें जो प्रोग्राम है उनको रीड करना भी क्या होता है, easy होता है. and this high level language
code is converted into machine language by compiler and interpreter. Compiler जो entire program है उसको at once convert करता है और interpreter किसी भी source program को line by line क्या करता है, convert करता है. Writing and reading the program in high level language is easy, right? और साथ ही साथ the internal structure of computer has no effect on this, which means this does not depend on the hardware of the computer. अब जो different high level languages हैं उनसे भी different questions पूछे जाते हैं. तो जो high level language हैं हम उनको one by one जो है स्टडी करेंगे. सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी लैंग्वेज हो जाएगा. तो सी इज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ये एक सी इज जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एंड बेल लैब्स इन 1970s. राइट और साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं होती है. सो दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और ये एक जनरल पर्पस क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है विच वाज डेवलप्ड बाय डेनिस एंड बेल लैब्स इन 1970s. इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .c होता है. राइट एंड इट इज यूज्ड टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. राइट इसके साथ ही ये MCQ आप याद रखेंगे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन इन सी लैंग्वेज और यूनिक्स इज द ऑपरेटिंग सिस्टम विच वाज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और सी लैंग्वेज. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसिक हो जाएगा. बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. राइट अगर इसका ही आप मीनिंग निकालें तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड और बेसिक इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिजाइंड फॉर ईज ऑफ यूज. मतलब इसका यूज करना क्या हो जाए, आसान हो जाए, जो बिगिनर्स हैं वो भी इसको आसानी से समझ पाए. सो दिस इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिजाइंड फॉर ease of use. Right, this was created by John K. Camy. Right, तो John G. Camy and Thomas E. Kurtz. Right, in 1964. इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, सो दिस लैंग्वेज इज यूज्ड इन साइंटिफिक एज वेल एज इंजीनियरिंग ऑपरेशंस. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर HTML और यहाँ से तो MPPSC ने कई बार जो क्वेश्चन है वो पूछे हैं. HTML का फुल फॉर्म भी प्रीवियस ईयर्स में ट्वाइस जो है वो पूछा जा चुका है. तो जितनी भी लैंग्वेज है जैसे बेसिक है या फिर आगे हम पढ़ेंगे प्रोलोग हो जाएगा, राइट, फोर्ट्रॉन हो जाएगा, एल्गोल हो जाएगा, इनका फुल फॉर्म क्या होता है. तो प्रीलिम्स के लिए ये फुल फॉर्म आपको पता ही होना चाहिए. तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट राइट मार्कअप लैंग्वेज. राइट तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप language and this HTML or hypertext markup language is the standard markup language for documents designed to be displayed in a Brave browser. अब वेब ब्राउज़र में क्या डिस्प्ले होते हैं, वेब पेजेस जो है या वेब पेज क्या होता है, डिस्प्ले होता है. तो अल्टीमेटली वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. सो HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट्स डिजाइन टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब ब्राउजर. या फिर हम सिंपली कहें कि दिस HTML इज यूज टू मेक वेबसाइट्स और डिजाइन वेब पेजेस. राइट इट वाज डेवलप्ड बाय W3C और WHATWG. इसका एक्सटेंशन होता है .htm और डॉट क्या हो जाएगा, HTML हो जाएगा. राइट HTML इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, विजुअल बेसिक हो जाएगा. सो द ओरिजिनल विजुअल बेसिक इज अ थर्ड जनरेशन इवेंट ड्रिवन, राइट, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट नोन फॉर इट्स कंपोनेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल प्रोग्रामिंग मॉडल. राइट तो इसका जो कंपोनेंट है वो क्या है, राइट, ऑब्जेक्ट मॉडल प्रोग्रामिंग मॉडल के लिए ये जो है क्या है,
जानी जाती है, विच वॉज रिलीज्ड इन 1991, बट इसको जो लीगेसी मिली थी वो 2008 में मिली थी, राइट। दिस वॉज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो विजुअल बेसिक को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिजाइन किया गया था। इट इज मल्टी पैराडिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका एक्सटेंशन होता है .vv। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर फोर्ट्रॉन। व्हाट इज द फुल फॉर्म, राइट? तो द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रॉन इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन, राइट? तो फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रॉन इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब फॉर्मूला का यूज कहाँ पर किया जाता है? इंजीनियरिंग में, और कहाँ पर किया जाता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। तो फोर्ट्रॉन और फॉर्मूला ट्रांसलेशन is the language, high level language which is used for engineering calculations and mathematical operations, and this was designed, right, designed by John Backus and developed by John Backus and IBM company. इसका extension .f, right, .f0, right, .fo.f90 या .15 होता है, .f15 होता है। And Fortran is a general purpose imperative programming language, and Fortran is especially suited to numeric computation। तो जो numeric values होती हैं तो numeric computation के लिए और scientific computing के लिए Fortran language is used। then क्या हो जाएगा? ALGOL, right? तो ALGOL stands for algorithm language, right? तो ALGOL stands for algorithm language, and this algorithm language is imperative computer programming language developed in 1958, राइट? और इसको क्यों डिज़ाइन किया गया था? जनरली जो साइंस में डिफरेंट एल्गोरिदम्स होती हैं तो साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशंस के लिए या जो एल्गोरिदम्स होती हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। तो दिस एल्गोल वाज डिज़ाइंड स्पेशली फॉर साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशंस। साथ ही साथ ये अदर जो हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज हैं उनके लिए क्या है? एक इंस्पिरेशन भी है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाइथन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो पाइथन इज हाई लेवल, इंटरप्रेटेड और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड इट्स डिजाइन फिलोसफी emphasizes code readability, right? readability, which means इसमें जो है सिग्निफिकेंट इंडेंटेशन के माध्यम से कोड को क्या किया जाता है? समझा जाता है। तो पाइथन की जो डिज़ाइन है, राइट, इट्स डिज़ाइन फिलोसफी एम्फेसाइजेस कोड रीडेबिलिटी विद द यूज ऑफ सिग्निफिकेंट आइडेंटेशन। पाइथन इज, राइट, डायनेमिकली टाइप्ड एंड गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज। इट इज़ एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, जिसका इंटरप्रेट हो सकता है। तो इट इज़ एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको डेवलप किया गया था, रिलीज किया गया था 1991 में। ऑल्सो इट सपोर्ट्स स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कोबोल। अब कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसीलिए इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? बिजनेस के लिए किया जाता है। तो कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, एंड कोबोल इज अ कंपाइल्ड इंग्लिश लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर बिजनेस यूज। इसको डिजाइन किसने किया था? तो इट वाज डिजाइन्ड बाय, राइट, हॉवर्ड ब्लूमबर्ग, राइट, हॉवर्ड डिस्काउंट, बर्नोन, रिवीस, राइट, जीन ई Samet and William Selene, right, and Gertrude Trinnery, right, इनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था एंड डेवलप्ड बाय, राइट, CODASYLANSI, ये फुल फॉर्म है, एंड क्या हो जाएगा? ISO हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये शॉर्ट फॉर्म है डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके। द फाइल एक्सटेंशन इसका होता है .cbl, .cob, .cp by,
and COBOL is still widely used legacy applications developed on mainframe computer और बिजनेस यूज के लिए इसका जो है यूज किया जाता है. नाउ C+ लैंग्वेज. C+ is a general purpose multi-paradigm programming language and C encompasses, इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो C+ encompasses static typing, strong typing, lexically scoped, imperative, declarative, functional, generic, object oriented and component oriented programming disciplines. Right? It is pronounced as C#. तो इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है C#. तो C+ या C#, बात एक ही है. डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. राइट, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .cs होता है और ये स्पेशली जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनके लिए डिज़ाइन की गई थी. तो विंडोज़ जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, राइट, मैं अगर आपको बताऊं तो जो विंडोज़ के जितने भी विंडोज़ जो 8 है, जो विंडोज़ 8 माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन्स और उन्हीं मोबाइल फ़ोन्स में डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं उनको किस में डेवलप किया जाता है, C+ लैंग्वेज में डेवलप किया जाता है. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर स्नोबॉल. राइट, स्नोबॉल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्नोबॉल स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा. तो स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज एंड सिंबल इज अ सीरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस developed between 1962 and 1967 at AT&T Bell Laboratories by David J. Farber, right? राल्फ ई क्या हो जाएगा, ग्रिस्बोल्ड हो जाएगा, इवान पीपी पोलोंस्की हो जाएगा, राइट, कल्मिनेटिंग इन स्नोबॉल 4 हो जाएगा. क्लियर. अब ये जो है इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है या डिज़ाइन किया गया है, वही साइंटिस्ट हैं डेविड जे फार्वर हो जाएगा, राल्फ ई ग्रिस्वोल्ड हो जाएगा, इवान पी पोलंस्की हो जाएगा. अब इसकी विशेषता क्या है, सो इट इज़ अ टेक्स्ट ओरिएंटेड क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर 4th जनरेशन लैंग्वेज. अब 4th जनरेशन लैंग्वेज कौन सी होती हैं, तो देखिए 4th जनरेशन लैंग्वेज स्पेशली डाटाबेस मैनेजमेंट और जो वेब बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन करने के लिए प्रिपेयर की जाती हैं. तो 4th जनरेशन लैंग्वेज इज अ डोमेन बेस्ड लैंग्वेज in which writing program is easy and fast. It is used in database management and development of web based infrastructure. Example SQL, then क्या हो जाएगा Java और Microsoft क्या हो जाएगा फ्रंट पेजेस EC. यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि which is considered as the 4th generation language, right? Option A C+, ऑप्शन HTML, फिर SQL हो जाएगा और COBOL हो जाएगा. तो आपका आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, SQL. तो SQL और जावा जो है स्पेशली 4th जनरेशन लैंग्वेजेस जो है मानी जाती हैं. लेट्स स्टडी जावा. राइट, तो जावा स्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज वन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजीज ऑफ द WWW वर्ल्ड वाइड वेब अलोंगसाइड HTML और CCS. तो CCS और HTML के अलावा WWW की जो कोर टेक्नोलॉजी है वो क्या है, जावा स्क्रिप्ट है. और जावा स्क्रिप्ट एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इट वाज डेवलप्ड बाय क्या हो जाएगा, जेम्स गोल्सलिंग हो जाएगा एट सन माइक्रो सिस्टम्स. तो सन माइक्रो सिस्टम्स में जेम्स गोल्सलिंग ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था. एक्सटेंशन है .java हो जाएगा. एंड आफ्टर ओरेकल वॉट सन माइक्रो सिस्टम्स, तो जो ओरेकल है वो इसका क्या बन चुका है, ओनर बन चुका है. स्पेशली क्या है कि जो जावा स्क्रिप्ट है उसका प्रयोग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है. तो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस कैन बी डेवलप्ड यूजिंग जावा. तो मोबाइल फ़ोन में यूजुअली एंड्रॉयड होता है. तो मोबाइल फ़ोन के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जनरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो जावा में तैयार किए जाते हैं. तो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस कैन बी डेवलप्ड यूजिंग जावा एंड इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज.
and Java is not platform dependent language. नेक्स्ट हो जाएगा SQL, फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा. तो SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड query language, and SQL is a domain specific language used in programming and designed for managing data held in relation database management system. इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? IBM के द्वारा, राइट? तो इसको IBM के द्वारा जो है डेवलप किया गया है. एंड SQL became a standard of ANSI, means American National Standards Institute in 1986, and SQL is used for database relation work. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. ये भी MCQ में पूछा जाता है. द लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग इज नोन एज, तो वो कौन सी होगी? फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज होगी. तो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज इज द कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग. एग्जाम्पल लिस्प एंड क्या हो जाएगा? प्रोलॉग. सो लेट्स स्टडी लिस्प, राइट? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लिस्प? तो लिस्ट स्टैंड्स फॉर लिस्ट प्रोग्राम. लिस्ट क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग हो जाएगा. तो लिस्प स्टैंड्स फॉर लिस्ट प्रोसेसिंग एंड लिस्प इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लिस्प इज द सेकेंड ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टिल. तो ये क्या है? सेकेंड ओल्डेस्ट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. डिजाइन्ड बाय मैकर्थी, राइट? डेवलप्ड बाय स्टीव रसेल, राइट? टिमोथी पी हार्ट हो जाएगा एंड माइक लेविन हो जाएगा. तो डिजाइन्ड बाय मैकर्थी, डेवलप्ड बाय स्टीव रसेल, राइट? टिमोथी पी हार्ट एंड क्या हो जाएगा? माइक लेविन हो जाएगा. इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है. सीधा MCQ जो है पूछा जाएगा, राइट? द लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल लैंग्वेज, राइट? ऑप्शन में अगर लिस्प होगा तो लिस्प को ही आपको टिक करना है. Also this is also suitable for input output handling and graphics. नेक्स्ट हो जाएगा प्रोग्रामिंग, फुल फॉर्म, राइट? तो प्रोलॉग स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगा? लॉजिक हो जाएगा. तो प्रोग्रामिंग लॉजिक इज अ लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटेशनल क्या हो जाएगा? लिंग्विस्टिक्स हो जाएगा. इट वॉज डिजाइन्ड बाय एलन, राइट? क्यूमेरर, एंड इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .pl होता है, .p होता है. दिस लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल लैंग्वेज. ऑल्सो इसकी एक और विशेषता होती है, दिस प्रोलॉग लैंग्वेज इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डाटा बेसिस. क्लियर? सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड language translator softwares as well as we have studied different computer languages. Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.